वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल यानी मंडे के दिन हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी में और हम किस तरह से वहाँ पे हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। देखिए, कल के लिए जो एनालिसिस है हमारा वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमने प्रीवियस एनालिसिस क्या किया था और वहाँ हमारे किस तरीके से ट्रेड्स बने और वहाँ हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था। क्योंकि कल क्या होगा ये हम एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कैसे ट्रेड करना यही अगर आपको पता नहीं तो उस एनालिसिस का भी कोई मतलब नहीं बनता। देखिए, हमने फ्राइडे के दिन यानी प्रीवियस एनालिसिस हमारा क्या था, यहाँ पे थी क्लोजिंग। ये चार्ट दिख रहा है आपको, निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट ओपन है। हमारी यहाँ पे क्लोजिंग थी। हमने क्या डिस्कस किया था, क्या एनालिसिस किया था कि मार्केट अगर यहाँ कहीं फ्लैट या छोटा सा गैप डाउन होता है तो ये जो गैप है बहुत लोग ट्राई करेंगे, जैसे इस गैप के पास आएगा बाइंग के लिए, कॉल लेने के लिए ट्राई करेंगे, है ना। हमने क्या एनालिसिस किया था, हम बिल्कुल कॉल नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। मार्केट जब यहाँ पे आएगा इस लेवल के आसपास, लेवल भी हमने डिस्कस की थी 17,320, यहाँ पे आते ही जैसे ही रिजेक्शन लेगा मार्केट, हम लेंगे पुट, यहाँ पे ऊपर का एक स्टॉप लॉस देंगे 20-25 पॉइंट का और एक बड़ा टारगेट का वेट करेंगे, है ना। अगर उस हिसाब से देखेंगे हम, मार्केट ने एग्जैक्ट वैसे ही किया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया नीचे, देखिए यहाँ ओपन हुआ, दिखाया सबको नीचे जा रहा है, यहाँ पे आया सपोर्ट पे, यहाँ से ऊपर आने लगा। बहुत से लोगों को कॉल में बिठा के यहाँ पे ट्रैप कर दिया मार्केट। फिर यहाँ पे आया, देखिए लेवल हमारी ये लेवल थी पूरी 17,320। आपने यहाँ पे भी पुट लिया है, यहाँ पे भी पुट लिया, ये सीधा मोमेंटम मिला 100 पॉइंट का। ठीक है, 25 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस होगा, 20 पॉइंट का नहीं 25 का भी होगा तो भी 100 पॉइंट मिले, मतलब रिस्क रिवॉर्ड हमें 1:4 मिला। ओके, अब देखिए और कुछ लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जिनको बड़े टारगेट के लिए जो लोग रुकते हैं उनको क्या करना चाहिए आइडियली। अगर यहाँ पे पुट में बैठे हैं हम लोग 17,320 पे, ओके, मार्केट बढ़िया तरीके से गिर रहा है, मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड किया, अगेन एक ब्रेकडाउन दिया, है ना। अब हमें एक चीज़ पता है, ब्रेकडाउन दिया मार्केट, एक तो तगड़ा गिरेगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा हमें। अब मार्केट गिरता भी नहीं है, ऊपर आता है तो हमें लॉस नहीं देना है। अब यहाँ पे बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, यहीं पे स्टॉप लॉस रखते, ट्रेल नहीं करते। अब हमें इतना तो पता है, यहाँ टाइम पास किया मार्केट ने, एक रेंज बनाई, नीचे ब्रेक कर रहा है। अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट अगर वापस इसके ऊपर आता है तो मार्केट अगेन ये भी यहाँ पे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो हमारा होना क्या चाहिए, एक तो ब्रेक डाउन दिया, एक तो बड़ा प्रॉफिट लेंगे। अगर रिवर्स होता है तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे। अब यहाँ नहीं होगा स्टॉप लॉस, यहाँ होगा क्या, अगर स्टॉप लॉस जाता भी है तो कुछ ना कुछ नहीं तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट लेके हम निकलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पुट लिया है ना, और यहाँ निकल रहे हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके। लेकिन लॉस तो कैसे ही नहीं होगा, कुछ भी करोगे तो लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अब गलती क्या हो जाती है, बहुत बार क्या होगा, आपने यहाँ ट्रेल भी कर दिया, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं जाएगा और क्या होगा, मार्केट अगेन नीचे आएगा। तो एक आपके अंदर फीलिंग आएगी कि काश वाली फीलिंग आएगी, काश यहीं पे स्टॉप लॉस रखता मैं और वेट करता तो ये बड़ा मोमेंटम मिल जाता और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन देखिए, ये 10 बार में से एक ही बार होगा मार्केट ऊपर आके अगेन नीचे जाएगा। एक बार नहीं, चलो मान लेते 10 में से 3 बार होगा, लेकिन 7 बार यही करेगा मार्केट, वापस रिवर्स आ जाएगा। यहाँ जिन जिन लोगों ने पुट लिया है सबके स्टॉप लॉस खाएगा। तो जब तक आपके अंदर वो काश वाली भावना है कि काश मैं रुक जाता, काश इतने लॉट ले लेता, इतना प्रॉफिट हो जाता, काश मैं रुक जाता, बड़ा प्रॉफिट होता, ये काश वाली फीलिंग जब तक रहेगी, किसी भी केस में ले लो आपको लगता है कभी कभी बड़ा मोमेंट आता है, आपको लगता है 2 लॉट फालतू लिए मैंने, अगर 5 लॉट लेता तो इतना बड़ा प्रॉफिट होता, ऐसा नहीं। मार्केट में आप कुछ रूल्स बना लो आपके, हाँ रूल है आपका कि स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, यहाँ निकलना है, उसके बाद मार्केट नीचे चला जाए या ऊपर आए। अब आपको ऊपर आया, अब आपको लगेगा कि अच्छा हुआ मैंने ट्रेल किया, नहीं तो मुझे लॉस हो जाता, ये प्रॉफिट नहीं मिलता। नीचे जाता तो आपको लगता काश रुक जाता है ना। ये काश वाली भावना जल्दी से निकाल दीजिए। जब तक आपके अंदर ये है तो आप कितना भी प्रॉफिट निकाल लो खुश नहीं रह पाओगे, खुश नहीं रहोगे। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि काश रुक जाता, ऐसा होता है ना। तो ये फीलिंग निकाल दीजिए, कुछ रूल्स बना लीजिए, एकदम बिल्कुल इमोशन लेस होकर ट्रेडिंग करिए, इमोशंस मत आने दीजिए, एकदम स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग करिए। एकदम सख्त बनना पड़ेगा आपको ट्रेडिंग में, एज ए बिजनेस लीजिए इसे, टाइम पास जैसा मत कीजिए कि कभी आप ये मत सोचिए कि ये रुक जाता, कभी आप ये मत सोचिए कि यहीं पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, ट्रेल नहीं करता हूँ। कुछ रूल बना लीजिए, बस उनको फॉलो करिए। ओके, इस तरह आपको करना है। देख लेते कल कैसे ट्रेड करना है। देखिए, अब कल की अगर बात करें तो पहले तो हम देख लेते ग्लोबल सेंटीमेंट्स। ग्लोबल सेंटीमेंट जिस हिसाब से दिख रहे हैं, एक बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है, अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग मार्केट दे सकता है, नीचे ओपन हो सकता है। ओके, हम उस हिसाब से पहले ट्रेड कर लेते हैं, मतलब एनालिसिस करते हैं। लेकिन देखिए, आपको हमारी स्टाइल पता है, क्या करते हैं हम लोग, एक गैप अप की केस में भी क्या करना है, फ्लैट की केस में भी क्या करना है, गैप डाउन होता है तो क्या करना है, क्योंकि क्या है देखिए,
अभी तो हमें दिख रहा है ग्लोबल सेंटीमेंट की गैप डाउन होगा, हो सकता है आज रातों रात कुछ न्यूज़ आ जाए संडे के दिन, ओके, मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। तो होता क्या है, जो लोग बायस हो जाते हैं क्या मार्केट गैप डाउन होगा और सिर्फ गैप डाउन का एनालिसिस करेंगे हम लोग, तो गैप अप अगर होता है या फ्लैट होता है तो ब्लैंक हो जाओगे आप लोग, समझ में नहीं आएगा कि फिर यहाँ कैसे ट्रेड करना है। गैप डाउन में तो पता है, लेकिन गैप अप हुआ था ना, तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और उसी तरह एनालिसिस करेंगे। गैप अप का भी केस देखेंगे, फ्लैट का भी, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा गैप डाउन का देख लेते। देखिए गैप डाउन अगर जिस हिसाब से ग्लोबल सेंटीमेंट है आपको दिखेगा कि बड़ा गैप डाउन हो सकता है, मार्केट 200 पॉइंट प्लस का गैप डाउन दे सकता है। तो अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो एक लेवल में आपको बता देता हूँ, बड़े गैप डाउन पे 17,040 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कहाँ पे आ जाती है लेवल भी मैं आपको अगर 15 मिनट चार्ट पे दिखा देता हूँ। चलो 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया, लगभग आपको ये रेंज दिखेगी। देखिए यहाँ पे, यहाँ से अगर आता है तो ये एक गैप है ना, यहाँ से मार्केट गैप अप हुआ था, मतलब यहाँ से ऊपर यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता है तो ये लेवल थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लेवल आ जाती है 17,040। अगर सीधे यहाँ पे ओपन होता है और मार्केट बुलिश कैंडल्स बनाने लगता है, ग्रीन कैंडल बनाने लगता है, ऊपर जाने लगता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो आप इसे, या शॉर्ट कवरिंग रैली कह सकते हो, एक रिकवरी मार्केट दिखा सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर गैप डाउन होता है 17,040 पे और मार्केट वही से देखिए स्विंग बना के ऊपर जाने लगता है, उसी के नीचे का 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस देखिए, एक अपसाइड की बड़ी रैली के लिए वेट कर सकते हैं। देखिए आप अगर छोटा सा स्टॉप लॉस है 20-25 पॉइंट का, आप आपके कैपेसिटी के हिसाब से बुक कीजिए, आप कितना होल्ड कर सकते हो। 100 पॉइंट ले सकते हो, बिल्कुल स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते 100 लीजिए। अगर आपको लग रहा है और ऊपर जाता है मार्केट 150 पॉइंट ले लो, 200 पॉइंट तक भी मोमेंट, देखिए यहाँ तक भी मोमेंटम आ सकता है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर है, हो सकता है यहाँ से ऊपर भी जाए। आपकी कैपेसिटी कितनी, कितना होल्डिंग पावर है आपका, ओके, उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस को जैसा मैंने आज बताया ट्रेल करना पड़ता है। जैसे जैसे स्विंग बनेंगे उसके नीचे नीचे स्टॉप लॉस लेके आइए और रैली हम रन कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर इस 17,040 के नीचे मार्केट ट्रेड करता है तो कहीं ना कहीं देखिए मैं इसके नीचे कॉल साइड का थोड़ा कम सोचूंगा। जैसे मार्केट नीचे जाने लगे, अगेन कोई रेंज बनाए और ब्रेकडाउन दे, तो पुट के बारे में ही सोचूंगा, ना कि कॉल के बारे में, क्योंकि इसके नीचे मैं कहीं ना कहीं बियरिश हूँ। अगर मार्केट इसके नीचे भी बियरिश जाने लगता है, अगर हम पुट में है, तो मैं एक टारगेट भी बता देता हूँ आपको, 16,900 तक का एक टारगेट भी मैं रखूंगा, अगर कहीं पुट की पोजीशन इसके नीचे मुझे मिलती है तो, ओके। और गैप डाउन में मैंने आपको बता ही दिया कहाँ ट्रेड लेना है, ओके। ये तो हो गया जो ग्लोबल सेंटिमेंट है उस हिसाब से हमारा ट्रेड। लेकिन अब मान लेते हैं कुछ न्यूज़ की वजह से या किसी वजह से मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप अप भी हो, वहाँ कैसे ट्रेड करना है। देखिए सबसे पहली बात तो ले लेते हैं फ्लैट की कंडीशन। देखिए फ्लैट ओपन होता है तो ये जो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो यहाँ पे स्विंग बना था लास्ट में, यहीं से मार्केट ने अपसाइड की एक रैली दी है ना, ये रैली, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक मैं पुट में नहीं बैठूंगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाए और या यही ओपन हो जाए और इसको ब्रेक कर दे, ओके, इसके नीचे थोड़ा सा ट्रेड करे 10-15 मिनट या 5-10 मिनट, तो भी कहीं ना कहीं पुट ले लूँगा, ओके। पुट लेंगे हम लोग, लेवल बता देता हूँ आपको 17,215। इसके नीचे का टारगेट कितना होगा, 17,120 का टारगेट होगा, लगभग 100 पॉइंट के अराउंड टारगेट है। स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा होगा, 20 पॉइंट के अराउंड स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, ओके। नाउ देखिए ठीक है, ये हो गया फ्लैट। अगर फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे जाता है या यही कहीं ओपन होता है, ओके। अब देखिए फ्लैट के केस में मार्केट ऊपर भी जा सकता है या गैप अप भी हो सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे देखिए टाइम पास किया था ना, यहाँ पे एक रेंज बनाई थी और इसको ब्रेक कर दिया और नीचे आया। अगर मार्केट अगर इस रेंज के भी ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं कॉल में हम बैठेंगे। लेवल क्या आ जाएगी, देखिए 17,360। अगर इस लेवल यहाँ कहीं ओपन होकर ब्रेक करिए या सीधे गैप अप भी हो जाए, ठीक है, और बड़ा अगर गैप अप होता है तो इसके आसपास मिले। मैं ट्राई ये करूंगा कि 17,360 के आसपास से मार्केट ऊपर जाने लगे, तो क्या करेंगे, एक नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे 20-25 पॉइंट का, और कॉल में हम बैठ सकते हैं, कॉल में। और यहाँ से टारगेट देखिए कितना होगा, मैं बता देता हूँ, 17,410 का एक टारगेट होगा और यहाँ से 17,460 का एक टारगेट होगा, ठीक है। तो ये हो गए तीनों केसेस। गैप अप भी होता है तो हमें पता चलना चाहिए कि देखिए हमें ये पता है कि गैप अप में भी कैसे ट्रेड करना है, फ्लैट में कि गैप डाउन में। तो अब मार्केट कहाँ पे भी ओपन हुए हम ब्लैंक नहीं हो गए, हमें पता है कैसे ट्रेड करना है, वहाँ किस तरह मार्केट रिएक्ट कर रही है, तो हमें कैसे ट्रेड लेना है ना। तो इस तरह से हम ट्रेड सेटअप देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अगर लगता है तो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे डालने की कोशिश करूंगा, जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। कुछ ना कुछ मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा अगर मुझे लगता है तो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।